नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ एसआई और सीआई और इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। दो चीज़ें, कुछ और अच्छे अच्छे से सवाल करेंगे जो आपने अभी तक नहीं करे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई। एसआई और सीआई का अंतर, काफ़ी सारी बातें हैं जो आपने जाननी है, समझनी है। ठीक है, तो क्या होता है एसआई और सीआई में, डिफरेंस कितना है, क्या होगा। जैसे पी मैंने मान लिया कि पी प्रिंसिपल है, पी प्रिंसिपल है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आप ले रहे हो, दैट कॉल्ड आर। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि मैंने पी रुपया उधार लिया है आर से, तो ऐसा ही पहले साल का कितना आ जाएगा, पी आर बाई 100। पी आर बाई 100। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो ये क्या होगा, पी आर बाई 100, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा ही हर साल सेम होता है, समान होता है। ठीक है, अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई क्या होगा, पहले साल पी आर बाई 100, दूसरे साल पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100 का आर बाई 100। ये दूसरे साल का सी है कि जो ब्याज मिलता है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, उस हिसाब से क्या ब्याज लगेगी। तो आप जब अंतर की बात करेंगे तो अंतर जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि पहले साल तो एसआई और सीआई में कोई अंतर नहीं होता और दूसरे साल भी ये घट जाएगा, तो अंतर जो रह जाएगा D2 वो क्या होगा, D2 बराबर होगा पी आर बाई 100 का स्क्वायर। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें आपको जाननी है, ठीक है, जो पहले भी आपने कभी नहीं जानी। D2 बराबर पी आर बाई 100 का स्क्वायर, एक ही बात होगी। अच्छा, D3, कई बार D3 की भी जरूरत पड़ेगी। D3 क्या होगा, D3 बराबर होता है पी आर स्क्वायर होगा ही होगा और 300 प्लस आर बटे 100 की क्यूब होता है। ठीक है, ये 3 साल का फॉर्मूला है, ये सिर्फ इसलिए बता दे क्या पता कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम D3 अपॉन D2 निकालें, 3 साल के और 2 साल के अंतर का अनुपात निकालें, तो वो कितना आ जाता है, 300 प्लस आर बटे 100। ये भी कभी पूछा जा सकता है, बराबर 3 प्लस आर बटे 100। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को कभी लगाएंगे भी ना तो ऐसे नहीं लगाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे लगाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे कि इस फॉर्मूले को कभी लगाना हो 3 साल वाले को तो कैसे लगाया जाएगा। इतनी सी बात लिख लिया आपने, मैं मिटाऊंगा अभी यहाँ पे, जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखना है आपने। यू हैव टू राइट डाउन फास्ट। आप इतनी सी बात समझ के मैं यहाँ से थोड़ा कुछ मिटा रहा हूँ। ठीक है, बात क्या है, इस 3 साल के फॉर्मूले पे हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। मुझे पता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, नो डाउट, बट हम नहीं हैं उतने अच्छे पढ़ने में, दिक्कत ये है हमारे साथ, हम पढ़ाने में अच्छे, पढ़ने में नहीं। ठीक है, मिट गया सब कुछ, कहां से आएगा, इधर से तो नहीं। कुछ नहीं आया तो मुझे लगा आ गया होगा। कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन दोबारा लिख देंगे। अगर कोई दिल पे लिखे नाम मिटा दे, दूर थोड़ी जाया जाता है, दोबारा लिख दिया जाता है। D3 आप जानते हैं, D3 कितना होता है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे। देखिए सारी चीजें बड़ी आसान है, मुसीबत का है मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें बड़ी आसान है। 3 साल का हम भी बता देंगे आपको, ऐसे ऐसे अंतर होगा, वैसे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तब तक नहीं है जब तक आपको आर पता है, जब तक आपको आर पता है। लेकिन
आजकल एसएससी क्या हर एग्जाम में भी ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां पे आपको आर ही नहीं पता, तब आप क्या करेंगे? तब तो बहुत मुसीबत है। मान लेते हैं जैसे कि आपसे एक सवाल पूछ लिया, एट व्हाट रेट, ये सवाल आपसे पूछ लिया, क्या अप्रोच आपकी होगी? तो at what rate the difference of CI and SI for 30,720 each 1500 फॉर 3 years। ऑन आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा और इससे पहले फॉर आएगा, फॉर 3 years। हिंदी वाले लिखेंगे कि किस दर पर किस दर पर किस दर पर 30,720 का अंतर 3 साल का एसआई और सीआई का 1500 रुपये होगा। अब आप बताओ, जब मुझे रेट ही नहीं पता तो जितने तरीके हम बताते हैं, हमने बताए ऑनलाइन, और लोग क्या लगा सकते हैं? हम कोई भी नहीं लगा सकते। अब तो मुसीबत फंसेगी कि नहीं फंसेगी बताओ? देन हाउ टू सॉल्व इट, ट्राई इट। ओके, देखिए अब आप समझ गए कि इस सवाल को करना थोड़ा सा उतना आसान नहीं है। इस फॉर्मूले से भी नहीं है। क्या इस फॉर्मूले से है? नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, एंड्रॉइड सेट नहीं है। अभी कर लिया कॉपी सबने? किसी को कोई दिक्कत, शिकायत? एनीबडी नो एल्स? देखिए भाई, अब हम इस फॉर्मूले को बदलते हैं। देखिए इसको छोटा बनाते हैं, आपको भी मजा आएगा, पता है आएगा। देखो कैसे। आप बताओ आर क्या है? परसेंट है ना? परसेंट है कि नहीं? आर परसेंट है, इसका मतलब आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर बटे 100। आपने देखा होगा जैसे आर 25% है तो मैं उसको 1/4 लिख लेता हूँ या नहीं? तो यानी कि मैं आर बटा 100 को लिखता हूँ ना 1/4, तो मैंने आर बटा 100 को 1/x लिख सकता हूँ। मान लेते हैं x 4 आ जाएगा इन केस, तो मैं बोल दूंगा रेट कितनी है? 25% है। x 5 आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा रेट 20% है। बोल दूंगा या नहीं? बिल्कुल। तो मैंने r बटा 100 की जगह 1/x रख दिया। तो आप मुझे बताना, ये तो p तो ऐसे ही रहेगा भाई, और आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर तो 1/x² लिख दूं भाई, इसको लिख दूं, और ब्रैकेट में 3, और प्लस आर बटा 100 को फिर से x लिख दूं या नहीं? बोलो, लिख सकता हूं या नहीं? तो अब आप मुझे एक चीज यहां से देख के बताइए कि मैंने क्या लिख दिया कि d3 बटे p बराबर होगा 3x + 1, एक नया फॉर्मूला बना दिया, बटे x³। इजंट इट? बात सही है कि नहीं? वी मेड ए न्यू फॉर्मूला d3/p बराबर 3x + 1 x³। ये थोड़ा छोटा भी है। अब आप देखिए 1500 तो अंतर है, और p कितना है? 30,720। थोड़ा सवाल मिटा रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर इसको 0 से काट लें, काट सकते हैं 0 से? नहीं। तो अभी ये कितने से कट जाएगा भाई? 6 से कट रहा है, 25 आएगा ऊपर तो, और नीचे 6 से काटने पे 6 पंजे 30, 512। तो आप मुझे बता सकते हैं कि x ऐसा क्या मानूं जिससे इसकी क्यूब आ जाए? 8, और 8 ऊपर रखेंगे तो 8 से 24 और 1 25, सही है कि नहीं? यानी x कितना आ गया? 8 आ गया। और x 8 आ गया तो r 1/8 इंटू 100 कितना होगा? 12.5% रेट। तो ऐसा सवाल अगर आता है तो आपको इस तरीके से, मतलब r को 1/x अज्यूम करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ एक ही जगह है। कहां? क्लियर हो गई बात? कैसे हमने निकाला 12.5%? अच्छा, जैसे कभी अगर आर ना भी दे रखी हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सवाल में ही बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि कभी इनकेस अगर आर नहीं दे रखी है तो हमें ये तो पता चलता है ना कि 3 साल का मामला है। मानते हैं ना? मान लेते हैं आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर्मूला इज नॉट लर्न बाई यू, ये आपको नहीं आता, तब आपके पास क्या अप्रोच होती है इसी सवाल को करने के लिए? वो जल्दी से समझिए, मिटा दें इसको। मैं कह रहा था जैसे अब इसमें तो प्रिंसिपल दे रखा है, लेकिन आप इस चक्कर में मत फंसिए। आपको पता है कि 1/x रेट है, तो आप ना x गुणा x मान लीजिए, प्रिंसिपल को मान सकते हैं कि नहीं? अब आप मुझे बताइए ऐसा ही क्या होगा पहले साल का? x² होगा कि नहीं?
CI क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, अगले साल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, फिर अगले साल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये होगा कि नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगा यार अंतर कितना होगा 3 साल का, तो तुम बोलोगे कट जाएगा गुरु, यहाँ पे x होगा गुरु, यहाँ पे 2x प्लस 1 होगा। तो अंतर कितना आ गया, 3x प्लस 1। और प्रिंसिपल कितना है, x की क्यूब। और हमें तो पता था ना कि ये 1500 बटे 30 720 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कभी भी रेट पूछे तो मतलब और कोई सवाल आ जाए इनकेस कल को अभी तो 3 साल का अंतर दिया है और 3 साल का अंतर ना दे, बोले केवल तीसरे साल का अंतर है, तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 1 आएगा। तो मैंने ये इसलिए बता दिया कि इन जनरल कोई भी सवाल अगर कठिन से कठिन भी बनता है, किसी भी प्रकार का बनता है, तो आप कर पाए, यू शुड बी एलिजिबल फॉर दिस। बात की गहराई समझ रहे हैं, समझनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा जी, 25 बटे 512। तो x कितना आ गया था 8। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल पे जा सकते हैं। ये ना सोचें कि मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है तो मैं मान नहीं सकता। पत्नी होने पे भी लोग मानते रहते हैं औरों को भी। अरे ये इस देश की सच्चाई है। मिस्टर प्यारा, लवेबल, क्लियर है सवाल। अब आगे भी कुछ और बात करते हैं, फिर और एक दो खूबसूरत सवाल करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बात समझनी है। वन एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। 8,000 रुपये आपने किसी से उधार लिए, बहुत बार 8,000 लिए हैं, अब कुछ और लेंगे, ठीक है, हटाओ, गोली मारा है क्या, 8,000 8,000 8,000। हिसाब से बात करना भाई से। 1 लाख देखें, 1 लाख 1 लाख। ₹6400 हमने उधार लिया, ठीक है, 6400 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। पहले साल ऐसा ही कितना आएगा, 1/4, 1600। अगले साल कितना आएगा, बल्कि और 12.5% करना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, 1600। और उससे भी अगले साल 1600, यही आएगा। फिर अगले साल CI की बात करें तो पहले साल कितना आएगा, 1600। अगले साल 1600 प्लस 400, तो 2000 प्लस 500। ज़्यादा बड़ा सवाल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, अब धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद आप बताइए, पहले साल का अंतर कितना है, 0। दूसरे साल का अंतर 400, तीसरे साल का 400 प्लस 400 प्लस 100, टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 900। 1300 जो भी आया। पता है, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो 100 रुपये आ रहे हैं, ये 100 रुपये क्यों आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे भाई साहब कि जो 2 साल का अंतर है ना, ये इसका 25% है। बोलो है या नहीं है। तो अगर मैं इस 100 रुपये को हटा दूं तो अंतर कितना रह जाएगा, 1200। जैसे ये 1300 रुपये हैं, इस 1300 में से मैं 100 हटा दूं तो अंतर कितना रह जाएगा, और उस 1200 के मैं 3 पार्ट कर दूं तो आप बोलेंगे कि जो एक पार्ट है ना, ये 2 साल का अंतर है। बोलो है या नहीं, आप खुद देख रहे हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 100 रुपये मैंने हटा दिया था, ये कैसे हटाया था। तो मैं बाद में चेक करूंगा कि क्या ये 400 का 25% है। तो आपको जवाब मिलेगा यस है। इसका मतलब कि हमने 100 रुपये ठीक हटाया है। अभी आपको नहीं आएगी बात समझ, जाता सवाल से ज़्यादा अच्छे से आएगी। अभी तो आप समझते रहो कि जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आया था, ये क्यों आया था, क्योंकि दूसरे साल के अंतर पे भी ब्याज थी। ब्याज थी नहीं थी 400 पे, और वही अंतर 100 रुपये आया आगे जाके। तो ये 2 साल का अंतर है। तो मैं ये कहता हूँ, अभी आप इस पे हम दोबारा आएंगे, अभी इस पेज पे वापस आएंगे, अभी कॉपी करने के लिए नहीं बोला। मान लेते मैं प्रिंसिपल को 100 मान लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पहले साल का SI कितना होगा R, और दूसरे साल R।
सी आई की बात करूं तो आर होगा और प्लस आर का R%। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी प्रिंसिपल अगर आपने 100 कंसिडर किया है तो जो 2 साल का अंतर होता है वो आर का R% होता है। मान सकते हैं नहीं? मान सकते हैं। अब आप पीछे आ जाइए। मैंने बोला कि मैंने क्या निकाल दिया, ये 2 साल का अंतर निकाल दिया, ये D2 है। और D2 हम जानते हैं क्या होता है, अगर प्रिंसिपल को 100 मान लें तो D2 R का भी R% होता है। यानी 25 का 25% कितना होगा? 25/4 कहते हैं इसको, 25/4 कहते हैं 25 का 25%। तो यानी कि 25/4 की वैल्यू है 400। तो 25 की कितनी हो जाएगी? 1600। और 100 आपको पता है प्रिंसिपल मानते हैं कितना होगी? 6400। और यही प्रिंसिपल था, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूं। मैं ऐसे गया और फिर ऐसे आके आपको दिखा दिया, देखो 6400 ही आ रहा है। तो अभी आप कुछ ज्यादा मत समझो, बस इसे लिख लो। मैं आपको दोबारा और एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बस लिख लो कि है क्या बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। व्हाट एम आई आस्किंग? कल हमने आपको क्या सिखाया था? कोलैबोरेशन ऑफ हर्ट्स सिखाया था, एक नया वर्ड कल ही डिक्शनरी में ऐड हो गया। ये कोई नहीं सिखा सकता ऐसे वर्ड, ये इतने यूनिक वर्ड्स हैं, है ही नहीं मार्केट में। पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। गाना नहीं है चोर आए चोर आए? अभी जैसे हम सवाल लेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे हैं। ठीक है, अभी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बेसिकली हमें 3 साल के अंतर में से करना क्या है? घटाना है, हमें हटाना है और 2 साल का अंतर निकालना है। हमारा जो टास्क है वो क्या है कि 3 साल के अंतर में से 2 साल का अंतर किसी तरीके से निकालना। और 2 साल का अंतर निकल आएगा यानी कि वो आर का R% हो जाएगा। आसान होगा वो। तो यही हमें करना है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी आपने इतना लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, वो और लिख लेना आपकी प्रिंसिपल 100 जब होता है तब आर का R% 2 साल का अंतर होता है। ओए लकी ओए लकी। ठीक है, जो ओए लकी मूवी में हीरो था वो भी हमारे यहाँ एसएससी की तैयारी कर रहा है। हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता, लेकिन अब वो कर रहा है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उसको मूवी में रोल नहीं मिल रहे। एक मूवी में कमाया तो कह रहा है कि कोई ठग ले गया। हमने पूछा कौन, तो बता नहीं रहा उस हीरोइन का नाम। देखिए, ये तो बहुत आसान सा सवाल हमने पूछा, आपने सीधे निकाल दिया। आप चाहते तो फॉर्मूला लगाएं, ना भी लगाएं। फॉर्मूला आपने लगा लिया होगा, मैं ऐसे नॉर्मली बता देता हूं। जैसे 30,000 रुपए हैं दोस्त, 30,000 रुपए, तो ऐसा ही क्या होगा पहले साल का 300R, उससे अगले साल का भी 300R। ठीक है, सीआई कितना होगा दोस्त? पहले साल 300R, अगले साल 300R प्लस 3R²। बेहद सिंपल। ये और ये आपस में कट गए, 3R² कितना होगा? 147। तो R कितना आ जाएगा? 9। R कितना आ जाएगा? 9। वही मैं चेक करना चाह रहा था कि आपने सही निकाला है नहीं, क्योंकि ये 49 आएगा तो 7 आ जाएगा। देखो भाई, तो ये R कितना आ गया? 7% आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल हम ले रहे हैं। जैसे ये 19वां था तो हम 20वें सवाल की तरफ चल रहे हैं। ये आप देखिए, 3 साल का अंतर दिया हुआ है SICI का। देखें ध्यान से, जैसे अब आपको पता चल गया कि ये 31 है, तो इस 31 से 2 साल का अंतर है। मैंने 1 हटाया, बचा कितना? 30। 30 के मैंने 3 पार्ट किए, 10, 10
प्लस 10। तो आपको पता है कि 10 का 10% कितना है, 1 है। इसका मतलब सही हटा है। तो हम जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल को 100 माने तो r का r% यानी 10 का 10% कितना होगा दोस्त, 1। उस 1 की वैल्यू 10 है, हमसे 100 की पूछ रहा है, 1000 हो जाएगी। मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल एक ही चीज है संसार में जो हमने फील की। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए एक सवाल मैं बोलता हूं, बहुत देर हो गई आपको, ठीक है। शक्ल जब बस गई आंखों में तो छुपाना कैसा, दिल में घर करके मेरी जान ये पर्दा कैसा। आप मौजूद हैं, तुम सवाल लिख लो, मूड खराब करने वाले आदमी। किसी, पहले हिंदी में लिख रहा हूं, किसी धन पर, किसी धन पर 1 साल का SI और 3 साल का CI, 3 साल का CI का अनुपात 1:3.64 है। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year and compound interest for 3 years. The ratio of simple interest for 1 year and compound interest for 3 years is 1:3.64. Find the rate. Find the rate. तो रेट बतानी है क्या होगी, फाइंड द रेट। नहीं हो पाया क्या? देखिए एक सवाल को करने के मैं आपको बता दूं, जीवन में 56 तरीके हैं। हो गया कितना, देखिए पीना अलाउ नहीं है। देखें जैसे आप कैसे निकाल सकते हैं इस सवाल को। हम अगर इसको लिखना चाहें तो 100 और 364 लिख सकते हैं। ये 1 साल का है। अगर मैं 3 साल के SI की बात करूं तो 100, 300 और 364, यानी डिफरेंस कितना आ गया 3 साल का, 64 आ गया। 64 आ गया नहीं। अब आप खुद बताओ 64 में से अगर 4 हटा दें तो 20 बनता है नहीं, 20 पॉसिबल है नहीं, बोलो। अंतर निकाला है ना ये तो आप खुद बताइए कि 100 रुपए पहले साल का ब्याज था और जो दूसरे साल अंतर आता है वो वही आता है जो 100 पे ब्याज मिलता है। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये 20 रुपए 100 पे ब्याज मिला होगा तो रेट कितनी होगी, 20%। तो क्या ये 20% है, 20 का है, यानी कि रेट 20%। बात की गहराई समझिए। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गहराई ऑफ बात। देखिए 100 SI CI 100, ये कितना है, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 4, बोलो यही है या नहीं। तो अगर मैं रेट मानूं कि 100 पे 20 है तो ये 20 का 20% 4 है कि नहीं है, बताओ बे। है तो बस 20% रेट है। और भी तरीका बता रहा हूं, अगर आपको ये नहीं जमाए तो आई हैव लॉट ऑफ मेथड्स। एक बार और कुछ अंकलों की फरमाइश पे मैं दोबारा बता रहा हूं इस सवाल को। इसी तरीके को एक बार बता रहा हूं, उसके बाद कौन सा बताऊंगा, दूसरा तरीका। ठीक है जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया करेंगे। देखो भाई ये 100 था और ये 300 हो गया क्योंकि वो 1 साल का SI था। आपको लिखा हुआ है ना ऊपर 1 साल का SI और 3 साल के CI का अनुपात है, तो वो 100 ये 300 हो गया। तो ये 300 और ये 364 क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो 64 अंतर हो गया, मैंने 64 को ब्रेक कर दिया, 4 अलग कर दिया, फिर 20 लिख लिया। फिर मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया, मैंने कहा SI अगर 300 है तो 100 लिख सकते हैं और CI को 100 और ये 20 2 साल का अंतर, फिर 20 प्लस 4। अगर 100 के साथ 20 आ रहा है यानी कि रेट 20% है।
तो अब आप खुद देखो 20% होगी तभी तो 20 के साथ 4 एक्स्ट्रा आया है, 20 का 20% 4 होता है, यानी कि 20% वाली बात सही है, नहीं तो नहीं होता है। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये तो चलो हमने ऐसे कर लिया कि सोच के ऐसे हर सवाल होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं होगा, हर सवाल होगा। सवाल मना कर देगा क्या, इतनी औकात है सवाल की। आपको भी एक बात याद है, मैंने आर को क्या माना था, 1/x, प्रिंसिपल को कितना माना था, x की क्यू। तो 3 साल का अंतर कितना आया था, x+1। या आप ऐसे समझ लो, मैं ऐसा ही निकाल के दिखा देता हूँ आपको, x की क्यूब का ऐसा ही कितना आएगा, x² CI कितना आएगा दादा, x² प्लस x। और ये तो आपको 3 साल का CI दिया है, आप बताइए 3 साल का CI कितना बैठ रहा है यहां से, 1 2 3x² प्लस, पहले आप 1 साल का ऐसा ही लिख लीजिए, x² बटे 3x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 100 बटे 364, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप मैं x को 10 मानूं, आप सुनना, तो 10 दाई 100 तिया 300 और 10 तिया 30 और 1 क्या 364 बैठ रहा है, नहीं नहीं बैठ रहा, तो 10 नहीं मान सकते। इसका मतलब इसको फिर आप किसी और परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बनाना तो स्क्वायर ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 25 बना लेता हूँ, 25 से कट रहा, नीचे कितना आ जाएगा दोस्त, 4 निम 36, 4 एकम 91 आ जाएगा। अब x कितना दिख रहा है, 5, तो 55 25 थिया 75 और 15 90 और 1, बात बैठ गई कि नहीं। तो यानी x कितना है, 5 है। x अगर 5 है तो रेट कितनी है, 20%। ये ठीक लग रहा है आपको, जैसे अच्छा लग रहा है वैसे आप कर सकते हैं, नहीं तो रेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। टू फाइंड आउट द रेट इज समथिंग मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बट समथिंग मुश्किल। चलिए कुछ और सवाल करते हैं दोस्तों, आप तो बढ़िया आदमी है, कर ही लेंगे। अच्छा था ये सवाल भी, नो डाउट बहुत अच्छा सवाल था। और अब हमें बढ़ना पड़ रहा है सवाल नंबर 21 की तरफ, हमारा रुख होगा। देखिए आज समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए सवाल कम भी हो तो माइंड मत करिए, क्योंकि आज मैंने समझाया आपको काफ़ी ज़्यादा है और समझाने में टाइम लगता है, फोकट में नहीं समझ में आ जाती कोई बात, ठीक है। शाबाश। देखिए अब 15.25 है, आपने क्या किया, इसमें से 25 हटा दिया तो 5 रह गया। 5 क्या है, 2 साल का अंतर है। आप चाहो तो 5 का 5% चेक भी कर सकते हो कि जो आपने 0.25 हटाया है वो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही हटाया आपने। तो 5 का 5% आपने हटा दिया। अगर जिन लोगों को ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो भैया वो 5% को 1/20 मान लें और प्रिंसिपल को मान लें 20 गुणा 20 गुणा 20, और वहां से फिर SI CI निकाल के अपना काम चला लें। क्या चला लें, काम चला लें, वैसे भी हो जाएगा। नहीं ऐसे अच्छा है, ऐसे बहुत अच्छा है। 0.25 की वैल्यू आ गई है 5, तो भाई साहब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 की 500, 100 की कितनी होगी 2000, खत्म बात। 2 लाइन में तो उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही तो सीखना है कि हमें 0.25 हटा दिया तो 0.25 हमने सही हटाया है, नहीं मैंने आपको बताया था कि जो आप हटाओगे 0.25 ये 5 का 5% होगा, जो 2 साल का अंतर है उसका रेट परसेंट। कोइंसिडेंटली यहाँ पे रेट परसेंट भी 5 है और 2 साल का अंतर भी 5 है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये कोइंसिडेंट हमेशा नहीं होंगे। बात की गहराई समझ रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ माई बात, ओके। अंडरस्टैंड कभी भी ING के साथ नहीं आता। आप समझ रहे हैं, इसकी अंग्रेजी होगी डू यू अंडरस्टैंड। आई एम लाइकिंग यू, आई एम लविंग यू, ये सब गलत सेंटेंसेस है। पॉजिटिव वर्ड सुना है आपने, नो। पढ़ाना पड़ेगा ये आपको बेसिकली, थोड़ी सी काफी कंसेप्ट हैं, मूड कंडीशनल ये सब देखना पड़ेगा भाई मुझे। आगे बढ़े दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 22। आप खुद करेंगे 2-3 सवाल तो आपको ये बात रट जाएगी, और ऐसा कोई सवाल नहीं बन सकता जो इस तरीके से नहीं हो सकता। ये सवाल देखिए, महा प्यारा सवाल है। कैसा है ये, महा प्यारा। देखिए अब ये 3 साल के अंतर का अनुपात है, 2 साल के अंतर का अनुपात और 3 साल के अंतर का अनुपात। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले साल कोई अंतर होता है SI CI में, 0, तो 2 साल का अंतर यानी कि दूसरे साल का अंतर
सही बोल रहा हूं कि नहीं? 3 साल तक अंदर 25 है अंतर, तो कितना होगा तीसरे साल? 17। और आप जानते हो कि 2 बार आता है इस 17 में, 8 + 8 + 1, यानी 8 पे 1 ब्याज मिल रही है। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1/8। तो 1/8 बराबर 12.5%। ये आपको याद होगा, मैंने D3/D2 पे भी आपको पढ़ाया था कि 25/8 बराबर 3 + R/100। यहां से भी निकालोगे तो R 12.5% आ जाएगी, जैसे आपको ठीक लगे दोस्त। एक बार फिर से बताते हैं, देखो भाई दोबारा से समझा रहे हैं। 2 साल तक का अंतर है, पहले साल कोई अंतर होता नहीं, 0। दूसरे साल का अंतर है 8। तीसरे साल तक अंतर 25 है, यानी तीसरे साल कितना है? 25 - 8 यानी 17। 17 को तोड़ दिया 2 साल के अंतर में, 2 बार 8 8 8 + 1, तो 8 पे 1 ब्याज मिल रही है, 1/8 मीन 12.5%। एक और तरीका ये था जो हमने बताया कि D3/D2 बराबर 3 + R/100, तो R कितना आ गया? 12.5%। सवाल को करने के 56 तरीके हैं, 56। रियली आप बहुत महान हैं, इतने महान हम कभी नहीं थे। देखिए ध्यान से, अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट उत्तर बताना है कि रेट 5% है, ठीक है? 3 साल का अंतर है SICI का, 3 साल का, तीसरे का नहीं, 3 साल का। 3 साल का अंतर कितना है? 144। गलत लिखा हुआ है मैंने साफ साफ, 122 है। तो प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। रेट 10% है और 1.5 साल का दिया हुआ है 244, और सवाल में बोला हुआ है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तो आपसे पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद रेट 5% दे रखी है, 5 पे ज्यादा सवाल आते हैं। D3 दिया हुआ 36.60, अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना होगा। और इस बार के मेंस में क्या सवाल आया था? R बराबर कितना था? वो 182 था, कितना था? 3 साल का अंतर था ना, 60, 183 था अंतर। D3 183 था, 183। R 5% था। तो ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आए हुए हैं, मैंने लिख दिए, इससे ज्यादा आए नहीं है और इससे ज्यादा आएंगे भी नहीं। कभी अगर ऐसी तकलीफ हो जाए कि आप हटा ही ना पाए, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिंदगी में कि आप उन्हें हटा नहीं पाते, तब क्या करना है आपने? तरीके हर चीज के हैं। देखिए जब आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं तब आप कभी ये उम्मीद मत करिए कि मुझे आज ही वापस लौटना है, नहीं। बात को समझिए, जब हम एक बार गलत रास्ता ले लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि जहां पे हमें पता चला रास्ता गलत है वहीं से यू टर्न हो जाए। क्या पता वहां यू टर्न ना हो और आप या तो रॉन्ग चल के आएंगे, तो आपको थोड़ा और रॉन्ग चलना पड़ता है, फिर यू टर्न मिलता है जीवन में। ये बात हमेशा याद रखिए मेरी। कभी आपके माँ बाप कहते हैं कि तू गलत रास्ते पे चल रहा है, इतने दिन से तुझसे कह रहे हैं सुधर जा, तो उनको बताइए कि अब मैंने जो रास्ता गलत ले लिया मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं यू टर्न मिलने का वेट कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं? ऐसे लॉजिक है हमारे पास, दिए थे हमने उनको, पिताजी को। अभी मत बोलिए दूर होने के लिए, वक्त लगेगा। जब एक बार आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वापस नहीं लौट सकते उसी वक्त जब आपको आपकी गलती का एहसास होगा। आपकी सेम सिचुएशन है बेटा, आपकी सिचुएशन सेम है। आपसे बात नहीं हो रही बेटा, डोंट इंटरप्ट इन ईच अदर। ये इनसे बात हो रही है, भैया से, लाल वाले जो सेम है ऑलमोस्ट, मुझे पता ही था। तो बंदे की शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि इसकी सिचुएशन कैसी है। कोई नहीं बेटा, एक गोली लेके आपको आवाज दे देनी है पापा को कि सुन बे, पापा को खिला दो चाय में डाल के, वो ज्यादा सही है। ये गोलियां ले रहा है तभी तो इतना कॉन्फिडेंट रहता है, नहीं तो मन नहीं करता होगा ना बात करने का किसी से भी।
गोल लेने के बाद दुरुस्त, उससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है, थोड़ा नहीं, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है उस गोली से जो मैंने इनको दी है। खत्म होने वाली है से मतलब नहीं है, अब दोबारा नहीं मिलेगी, इतना समझ लीजिए। देखिए भाई, ये 2 है और ये 40, 40 का 5% 2 होता है, नहीं बात सही है। यानी कि जो 40 है वो 0.25 की वैल्यू है, क्योंकि रेट परसेंट ही 2 साल का अंतर होता है। 0.25 की वैल्यू 40, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 16,000। देखिए ऐसे ही सीखना है आपको। अब जैसे ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अगर मैं इस बात को मिटा दूं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली को मिटा दूं, तो आप बोलेंगे गुरु कि फिर ये 3 साल का अंतर हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 5%। सवाल बदल गया। तो अगर 4 हटा दें और 3 पार्ट कर दें तो 80 होगा या नहीं, और 80 का 5% 4 होता है, नहीं सही हटाया है, तो ये किसकी वैल्यू है, 0.25 की। तो 25 की कितनी आ जाएगी, 8,000। 100 की 32,000, इसका 32,000 उत्तर आ जाएगा। कोई तकलीफ है तो बताइए। तकलीफ हो ही नहीं सकती, मैंने जितने भी सवाल कराए इट्स सफिशिएंट। रेट निकालने वाला भी सिखा दिया, और रेट दे रखी है, उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने बोला कि 122 है, 122 में से 2 घटा दिया, बचा कितना, 120। 120 के 3 पार्ट कर दिए, 40। तो 40 इज द डिफरेंस ऑफ 2 इयर्स फॉर एसआई एंड सीआई। ये 2 साल का अंतर होगा एसआई और सीआई का। तो अगर ये 2 साल का अंतर होगा तो 0.25, 2 साल का अंतर क्या होता है, रेट का रेट परसेंट, आर का आर परसेंट। इट मींस 0.25 की वैल्यू 4,000, तो 100 की 16,000। इससे अगला सवाल में कितना हटा देंगे, 0.60, 12 हो जाएगा। 12 का 5% कितना होता है बताओ, 0.60, इसका मतलब सही हटाया है। तो यहाँ पे भी 0.25 की वैल्यू, आप देख रहे हो सारे सवालों में 5-5% है, आई ऐसे सवाल है, क्या कर सकते। 0.25 की वैल्यू 12, तो पॉइंट हटा देंगे दोस्त, कितना आ जाएगा यहां से, 1200। 100 की 12 चौक 4800। देखें, अगर हम ये 3 हटा दें तो 180 बचेगा, 60 रह जाएगा, 60 का 5% 3 होता है, यानी कि 0.25 की वैल्यू, ये सवाल आया मेंस 2017 में, 0.25 की वैल्यू 60, तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 की कितनी आ जाएगी, 24,000। यही उत्तर है। तो कभी अगर 3 साल के 2 साल के डिफरेंस पे किसी भी तरीके का सवाल आता है, या तो रेट दे रखी होगी या अंतर दे रखा होगा, दोनों में से कुछ एक बात होगी। रेट निकालनी होगी तो 1/x विल बी द अप्रोच, कि रेट को हम क्या लिखेंगे, r/100 को 1/x, और वो हमारे सवाल को क्या बना देगा, आसान बना देगा। क्लियर है कि नहीं बात, कर लेंगे भाई पक्का। आगे बढ़े। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट इन सीआई, सीआई में इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट इन सीआई। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट इन सीआई। सीआई की इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली जा सकती है। देखिए, एक लड़के ने सवाल बना के भेजा है पीछे से, और ये लड़का हो सकता है कि इंटेलिजेंट बहुत हो और हो सकता है कम हो, मुझे नहीं पता ये सवाल सही है कि नहीं। इसने बोला है कि आर 15% है, आर बराबर कितना है, 15% है, और एसआई और सीआई का अंतर। इसने सोचा कि ये मास्टर इस सवाल को नहीं कर पाएगा, और इसने पूछ लिया कि इसमें इसको लग रहा है कि हटा कैसे पाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जितने साल आपको जीवन के हो गए इस धरती पे आए हुए, उतने साल मुझे गणित में घिसते हुए हो गए। ऐसा मुझे आज तक कोई सवाल लगा ही नहीं पिछले 1.5 साल में, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपने मुझसे पूछा और मैंने उसे कहीं ना देखा हो।
ऐसा कोई सवाल ही नहीं आया। आपको मैं अपनी तारीफ करना कई बार भूल जाता हूं। मैं बता दूं कि सन 84 से लेकर के 2015 तक के जितने भी सवाल पेपर में आए हैं उनके आंसर मुझे विद ऑप्शन सहित लगभग लगभग याद है। शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जो मुझे नहीं पता इस ईयर में आया और पूछा। सन 2084 से मेरे पास किताब है एसएससी की जिसमें पेपर हैं पुराने, जो मेरे पास है। 84 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास 84 तक के सवाल हैं एसएससी के। मेरे भाई लोग 91 92 में देते थे। समझ रहे हैं आप? ऐसा कोई सवाल नहीं। ऐसी कोई किताब का नाम आप बताओ जो कि मेरी ड्रॉअर में ना हो। मेरी ड्रॉअर इतनी बड़ी है, 5 खाने हैं ऐसे ऐसे करके, डबल डबल रखी हुई हैं। समझ रहे हैं आप? तो करो इस सवाल को इसी बात पे। जो बच्चे विदाउट मेरी कंसेंट रेड बुल पी रहे हैं, इत्यादि एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, ये सरासर गलत है। टाइम 3 साल का अंतर है। आपसे हो गया। अरे तो पूरा आप नहीं पढ़ सकते थे? भाई ये अंतर 1701 है या 170 है? 70 किसने दिया ये? 1701 या 170? 1701 या 170? दोनों से देख लें एक बार ट्राई करके। आपको याद है कितना है अंतर? 1701 170 1701 एक लिख दिया था। अरे देखो जैसे ये 15% रेट है, आप है जैसे आप एक चीज देखो, जैसे आपने देखा कि पहले साल का अंतर 0, दूसरे साल का अंतर अगर मैं 1 मान लूं, एक ऐसे मान लेते हैं, हम मानते थे 1 + 1, तो ये 1/x आ जाता था। मतलब जितनी भी रेट होती थी यही तो होता था बेसिकली। तो 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये मान लूं कि ये 20 है तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। 3/20 करूंगा तो आएगा। तो मुझे पता लग गया कि मुझे कितना हटाना है। अब आप मुझे खुद बताओ कि 20 20 20 कितना हो गया? 60 दिया 63। 63 की वैल्यू 1701 है। कोई बच्चा बता सकते हैं यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 27 आ रही है पक्का? 1 की 27 आ गई, हमें पता लग गया। तो 20 की कितनी होगी? 540। बस। अब रेट तो हमें 15% बताइए, तो ये 20 अंतर है। तो या तो अब आप रेट निकाल लो कि भाई 15 का 15%, या तो आप ऐसे कर लो, या एक और तरीका है जैसे कि ये 20 है तो यहां पे कुछ भी ब्याज मिलती है। जैसे अगर अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले साल ये एसआई है तो मान लेते हैं 100 मिली, तो अगले साल भी कितनी मिलेगी? 100। और अगर यही सीआई हो गया तो 100 मिलेगी और 15% से 100 + 15 मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल का अंतर, ये 15 की वैल्यू 540 है, तो मैं ये 100 निकाल लूंगा या नहीं? बताओ। अनेकों तरीके हैं एक सवाल को करने के। जैसे मैंने 3 से भाग किया 5, अब ये 270 हो गया, 3 से भाग करूंगा तो 27 थे 54 तो 180 हो गया। तो 100 की कितनी आ गई? 36 नहीं, 3600। 3600 यानी कि अब 3600 पहले साल का ब्याज है, मुझे प्रिंसिपल ही निकालना है। अब मैं इसको इतना ही घुमाऊंगा जितना ही सवाल पूछ रहा है। अब 15% की वैल्यू ये पहले साल, तो 15% ब्याज मिलेगी। फिर मैंने 15% निकाल दिया, 5 से 3 से भाग करूंगा, 5 की कितनी आ जाएगी? 1200। तो फिर 100 की कितनी होगी? 24,000। अगर ये 540 यहीं कर देता तो भी उत्तर आ जाता। जैसे कि 3/20 3/20 यानी कि 9/40 की वैल्यू कर देते हम 540 और 1 की निकाल देते हैं यहां से, तो भी ये 24,000 आ जाता डायरेक्ट यहीं से। क्योंकि रेट का रेट परसेंट होता है ना, रेट का रेट परसेंट ही तो 2 साल का अंतर होता है। तो मैं 3/20 यानी कि 9/40 की वैल्यू 540, तो 9 से कितनी बार कटेगा? 60 बार, तो 1 की 24,000।
बहुत तरीके हैं, बहुत। सुनो, अब ऐसे तो आप सवाल पूछते रहोगे तो बहुत सवाल है। ये कह रहे हैं ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस फॉर 2 years इज 200 एट द सेम रेट ऑफ 7%, फाइंड द डिफरेंस इन एस आई एंड सी आई। खुद ही डिफरेंस दे के बाद में भी डिफरेंस पूछ रहे हैं। अनाप शनाप सवाल क्यों लिखते हो? ढंग के सवाल लिखो। किसने पूछा ये सवाल? एनीबडी एल्स? ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, हाँ 9/400, क्योंकि एक बार रेट और आएगी 9/400, तभी तो 24,000 आएगा। वो तो हम तो उत्तर पता है तो लिख दिया हमने डायरेक्ट। हम तो गलत करके भी सही उत्तर लिखने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ये तकलीफ कभी नहीं होगी कि आपको हटाना कितना है, बहुत आसानी से पता लग जाएगी। एक 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 जैसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे 20-20, ये जैसे रेट मानेंगे 20-20-20 3, तो 3 हटाना है। अगर कोई ये भी पूछ ले कितना हटाना, तो पता लग जाएगा 3 हटाना है। लेकिन मैं हटाने वाली बात क्यों पता करूं? मैं तो डायरेक्ट 20 की वैल्यू पता करूंगा, क्योंकि मुझे तो 2 साल का डिफरेंस चाहिए। जो हटाने के बाद भी तो मुझे 3 से भागी करना है ना, तो मैं 3 क्यों निकालूं? मैं तो सीधे 20 निकालता हूँ। 20 निकाल दिया मैंने, तो 20 2 साल का डिफरेंस है, और 2 साल का डिफरेंस क्या होता है? आर का R%। तो 3/20 का 3/20 9/400 की वैल्यू इतनी आ गई, 1 की निकाल दी। मुश्किल कहाँ है? मुश्किल एक ही चीज है सिर्फ, कोलैबोरेशन ऑफ हार्ट्स। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द SI फॉर 2 years इज 200। क्या क्या लिखते हैं ये लोग, इतनी गंदी राइटिंग है इनकी। चलिए सवाल लिख लीजिए, मिटा रहा हूं इसको। और पर्चियों पे सवाल आ रहे हैं? ओह, अच्छा लगता है जब पर्चियों पे सवाल आते हैं तो। ओह, इनकी अलग डिमांड है। ये करें 15 साल का SI और CI का अंतर पूछ ले तो। अभी होश संभाले, इनको 15 साल नहीं हुए। पंद्रह साल पहले पालने में झूलते थे आप। एक सवाल देख लीजिए। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द SI for 2 years is 200 at 7% per annum. Find the, कुछ लिखेंगे नहीं, बस find the, सवाल है कोई डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। अब ये भी नहीं लिखा 3 साल का या 2 साल का, पता नहीं कैसे कैसे चमेलू हैं। चमेलू समझते हैं आप? अरे यार, चमेली समझते हैं? सेम होती है चमेलू। देखिए बताइए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। जिसने भी ये सवाल पूछा है अपनी बेइज्जती कराने के लिए पूछा है। ये SI है और 2 साल का दे रखा है, यानी कि 100 रुपए हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 3 साल का भी 100 हो जाएगा। अब 7% रेट है तो CI पहले साल 100, अगले साल 100 + 7, यानी अगर 2 साल का अंतर पूछ रहा है तो 7 हो गया, ठीक है। अगले साल 107 प्लस इसका 7%, 749, 7.49, यानी अंतर कितना हो जाएगा? 14.49। तो 3 साल का अंतर कितना हो गया? 21.49। बस, पता नहीं क्या पूछ रहे। 4 साल का ही पूछेगा तो भी निकल आएगा। ओहो, पेपर में आया ये सवाल और इसका आंसर नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे थे हम? इंस्टॉलमेंट बताइए। ऐसे टाइम खराब करते हैं यार, खोटी। टाइम भी इतना कम बचा है। कोई नहीं, अभी एक सवाल पढ़ लो, फिर कल पढ़ाएंगे इंस्टॉलमेंट। एक सवाल कर लो, ठीक है। अंतर ही अंतर पढ़ लो तुम बस।
डिस्टर्ब कर देते हो यार हमें, पता नहीं कैसे आदमी हो। नौरंगी लाल हो क्या? देखिए भाई, इस सवाल में क्या करना है कि 4 2 साल का अंतर है, तो 9 यहाँ पे हो गया, 4 + 4 + 1, 4 पे 1 ब्याज मिल रही है, 1/4 यानी कि 25%। बताइए, मुश्किल लगा आपको सवाल? हाँ, मतलब बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं खास। और बाकी हम कल की क्लास में इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, और भी जो एरा गैरा नत्थु गैरा सवाल रह गए हैं वो बताएंगे।